पवित्र पावन कार्यक्रम में और इस अति पवित्र भूमि में और इस अति अति पवित्र संतों की कृपा से, ईश्वर की कृपा तो इस देश को है ही, संतों की भी अपार कृपा है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी दूर से इतनी लंबी यात्रा करके कर्नाटक से आए हैं। अपनी एक पीठ के शंकराचार्य जी, तो परम पूजनीय परम आदरणीय शंकर भारती जी महाराज महास्वामी के श्री चरणों में कोटि वंदन है। आप देव भाषा में निष्णात हैं, तो आप संस्कृत में बहुत ज्यादा बोलते हैं। आपकी मातृभाषा कन्नड़ है, कन्नड़ भाषा में आप बोलते हैं। तो आपकी एक असीम अनुकंपा मुझ पे हुई कि आपने मुझे कहा कि मैं पहले आपको वो सार में बताऊं कि इससे पहले जो पूज्य गुरुदेव की सभा हुई थी मुंबई में, जहां भी आपकी कृपा से मुझे जाने का अवसर मिला था, तो सार में आपको बताऊंगा। तो बहुत बहुत आभार है परम पूज्य स्वामी जी का, और हम सब के सम्माननीय आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज। आपकी भी अनुकंपा आप सब पे तो सतत बरस ही रही है, आज हम पे भी बरसी है। आपको भी बहुत बहुत आभार है। और हमारे बीच में मनमोहन जी यतीश जी पधारे हैं खोरू की भर से, लक्ष्मणगढ़ से। स्वामी जी महाराज आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। इस भावना को लेकर पूज्य स्वामी जी ने जगत गुरु आचार्य शंकर के अद्वैत दर्शन को लेकर एक मुहिम छेड़ी। हम सब भारतीय इतिहास से कुछ कुछ परिचित हैं, लेकिन संपूर्ण परिचय नहीं है हमारा। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा है कि जो आचार्य शंकर का अद्वैत दर्शन है, जो ये कहता है कि जीव जगत और ईश्वर तीनों के आधार में एक ब्रह्म तत्व है और वो मेरी आत्मा है, उस जीवन के चरम परम लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें इस दर्शन को जन जन तक, मन मन तक, पूरे भारत तक फैलाने के लिए पूज्य गुरुदेव का पहला प्रयास था श्रृंगेरी में। जनवरी 2020 के अंदर श्रृंगेरी में वो बीजारोपण हुआ इस पूरे घटनाक्रम का। और उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग हुई हरिद्वार में, जिसमें परम पूज्य स्वामी जी भी थे। पिछले साल हरिद्वार में हुई मार्च में। और अभी 22-23 दिसंबर को मुंबई में भी एक संतों का सम्मेलन हुआ। उसके अंदर जो 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए, मैं आपको वो संक्षेप में बताता हूं। पहला निर्णय तो ये हुआ सभी संतों की सहमति से कि अभी अयोध्या के बारे में हम जितना जानना चाहिए ना, मैं तो हम बहुत कम जानते हैं। सौभाग्य से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को ईश्वर ने चुना। अभी ऊपर बताया कि फतेहपुर की जनसंख्या 50,000 है। हम 50-100 व्यक्ति आए हैं। क्यों? बिकॉज वी आर चूजन बाय द गॉड। ईश्वर ने आज के इस शुभ अवसर का लाभ लेने के लिए हमारा चयन किया है। तो निश्चित रूप से यहां से जाने के बाद जो कुछ भी हमें अच्छा लगा उसको हम स्वयं अपने आचरण में तो उतारेंगे, उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, जो कि पूज्य स्वामी जी का एक गोल्डन पर्पस भी है कि जो शंकर का अंश मेरे हृदय के अंदर उतरे, जो शंकर का अंश मेरे आचरण में उतरे, वो शंकर का अंश मेरे परिवार में, मेरे समाज में उतरे। इस भावना को लेकर शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद का गठन किया गया। एक राष्ट्रीय स्तर पर शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आचार्य शंकर ने केवल 16 वर्ष की आयु में, बाकी 16 वर्ष तो वेदव्यास जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से उनको मिली। 16 वर्ष के अंदर उन्होंने भारत की 3 बार यात्रा की और 250 ग्रंथ लिखे, 250। उन सारे ग्रंथों को लेकर अयोध्या के अंदर ये परिषद, इसका तो या तो आचार्य शंकर का मंदिर बने, वहां एक नहीं मंदिर नहीं बने, केवल एक अनुसंधान पीठ बने,
एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बने, जिसका उद्देश्य ये हो कि हमारे देश का हर बालक, हमारे देश की हर बालिका शंकर जैसी महान बने, शंकर जैसी मातृभक्ति, शंकर जैसी पितृभक्ति, शंकर जैसी गुरु भक्ति, शंकर जैसी देशभक्ति और शंकर जैसी देव भक्ति हमारे राष्ट्र के, इस महान राष्ट्र के प्रत्येक बालक बालिका के अंदर, प्रत्येक युवक युवती के अंदर, उनके हृदय के अंदर वो दर्शन उतरे। इतने बड़े उद्देश्य को लेकर पूज्य स्वामी जी अपने सपने को, या आचार्य शंकर के सपने को, या हम सब के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसका पहला कदम शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद, और इसके गठन में जो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आप में से जो भी चाहेंगे, आपको लिस्ट पूज्य गुरुदेव दे देंगे कि कौन कौन इनके संरक्षक हैं, कौन कौन इनके ट्रस्टी हैं, और सदस्य तो हम सभी हैं। पूरा देश इसका सदस्य है। जो भी आचार्य शंकर के दर्शन को फैलाने में प्रयासरत है या संकल्पबद्ध है, वो इस ट्रस्ट का सदस्य है। आप सभी शामिल हैं। दूसरा प्रयास ये है कि पूज्य गुरुदेव ये भी चाह रहे हैं कि उस मुंबई के सम्मेलन के अंदर 27 से 28 कुल देश से अलग बाहर से सन्यासी थे। अगला जो सम्मेलन हो उसके अंदर कम से कम 125 सन्यासी पूरे भारत से, ताकि सबके मनों को लेकर, जन जन को लेकर और जन जन का प्रतिनिधित्व करने वाली जो आध्यात्मिक चेतना है, जिसको हम संत कहते हैं, उन सभी संतों को लेकर एक और बृहद कार्यक्रम किया जाए, वो काशी में। समझो डेट फाइनल है, 27-28 मार्च, ओके, 26 और 27 मार्च, अभी 2 महीने बाद ही काशी के अंदर एक बृहद संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आपसे भी निवेदन है कि पूज्य महात्माओं के अलावा और भी जो आपको लगता है कि भारतीय संस्कृति को दिशा दिखाने वाले, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले जो भी संत हैं, उनकी सूचना आप महर्षि को दें और महर्षि के थ्रू पूज्य स्वामी जी तक पहुंचेगी। उन सबको वहां बुलाने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य वही है, उद्देश्य एकमात्र यही है। जिस वक्त आचार्य शंकर भारत में आए थे, उस वक्त भारत की स्थिति क्या थी? लगभग वही स्थिति आज व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की है। तब ये कहा गया था, भ्रष्टाचार विनाशाय प्रातिर्भूते महितले सदैव शंकराचार्य साक्षात कैवल्य नायिके। आज व्यक्ति भ्रष्ट हो रहा है तो उसमें आचार्य शंकर का दोष नहीं है, परिवार भ्रष्ट हो रहा है। भ्रष्ट का मतलब केवल रिश्वत का लेना नहीं है, अपने कर्तव्य को ना समझना, अपने कर्तव्य को समझते हुए उसे पूरा ना करना, और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए 24 घंटे पसीना ना बहाना। हम कल्पना करें, आचार्य शंकर इसी धरती पर आए थे ना, नन्हा सा बालक, 3 साल का बालक, 3 साल के बालक ने देखा कि मेरे पिता नहीं रहे, मृत्यु को नजदीक से देखा, गुरुकुल भेजा गया। 6 साल के अंदर उसने संपूर्ण वेदों को कंठस्थ कर लिया। हमारे बालक बालिका ऐसा कर सकते हैं, हम चाहें तो। हम उस ऋषि प्रज्ञा से, हम उस गुरु प्रज्ञा से प्रसूत है ना, ये गौरव हमें होना चाहिए। इस गौरव को बढ़ाने के लिए पूज्य स्वामी जी लगातार यात्रा कर रहे हैं। तो उस गोष्ठी का पहला उद्देश्य शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद का गठन, और दूसरा उद्देश्य अगली जो गोष्ठी होगी, संतों का जो अगला सम्मेलन होगा, वो होगा काशी के अंदर, जिसमें प्रयास किया जाएगा कि 100 से 125 संतों को बुलाकर उनके विचार भी दिए जाएंगे। और इन दोनों को लेकर फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास ये निवेदन किया जाए कि अयोध्या में जिस जगह भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसी परिसर में कुछ जगह संतों को भी दे दी जाए, आचार्य शंकर अनुसंधान पीठ के लिए। हम सबको विश्वास है, संतों को तो है, आपको भी विश्वास होगा कि निश्चित रूप से माननीय मोदी जी सहमत हो जाएंगे। फिर भी स्वामी जी इतनी यात्रा, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? जन जन को जागृत करने के लिए, ताकि अगर मोदी जी अपने व्यक्तियों से पूछे तो हर राज्य वाले यहाँ भी स्वामी जी हमारे पास आए थे, हम भी स्वामी जी के इस
उद्देश्य के साथ हैं, स्वामी जी के इस लक्ष्य के साथ। तो हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि हम आचार्य शंकर की जीवनी को जाने, पढ़ें। और पूज्य स्वामी जी आचार्य शंकर की अद्भुत कृति, मतलब 250 कृतियां हैं, उनमें से एक अद्भुत कृति है सौंदर्य लहरी। सौंदर्य लहरी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी जी ने पूरे कर्नाटक में क्रांति ला रखी है। लाखों विद्यार्थी, जैसे पूज्य गुरुदेव गीता ज्ञान परीक्षा करवाया करते थे, आप सौंदर्य लहरी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सौंदर्य लहरी का हमारे जीवन से क्या संबंध है, सौंदर्य लहरी में आचार्य शंकर का दर्शन क्या निकलता है, इसके बारे में तो पूज्य गुरुदेव आपको गाइड करेंगे। मैं कुछ प्रयास करूंगा उसके सार को आपको बताने का। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जितनी संख्या में आज आए हैं, प्रतिदिन उतनी संख्या में आए और 24 घंटे में से कम 30 मिनट देश के बारे में सोचें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आपको सबको, नौजवानों को शायद ये गीत याद होगा, नहीं तो होना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब। स्वामी जी का क्या हित है? इन सारे कामों से स्वामी जी को व्यक्तिगत लाभ थोड़ी है, लाभ देश को है, संस्कृति को है, धर्म को है, राष्ट्र को है, हम सबको है, हमारी ख्याति को है, हमारे गौरव को है। तो इतने महान लक्ष्य को लेकर स्वामी जी इस यात्रा पर निकले हैं। हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम स्वयं भी और जितने भी हमारे जानकार हैं उन सबको जोड़ें, क्योंकि इस कलयुग के अंदर संघ शक्ति कलह जुटे। अब भी हमारे अंदर संगठन की शक्ति थोड़ी सी कमजोर है। जिस दिन संगठन की शक्ति हमारी बढ़ जाएगी उस दिन, और इस संगठन शक्ति को हमें प्रकट करना है, केवल वोट देकर प्रकट नहीं करना है, वो तो देना ही है। वोट तो विवेक से देना ही है, किसको वोट देना है, जो हमारी चिंता करे उसको वोट देना है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, उनको लाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, ताकि हम उस लक्ष्य में सफल हो सकें जो पूज्य स्वामी जी देख रहे हैं, जो आचार्य शंकर ने देखा था। तभी इस तरह के आयोजनों की सार्थकता होगी। तो ये 3 बड़े उद्देश्य थे जो उस मुंबई की सभा में पारित हुए, उनके बारे में मैंने आपको सार से बताया। तो आप में से कोई व्यक्तिगत जानकारी जाना चाहता है तो भी आपको डिटेल में दी जा सकती है। कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, वो भी आपको बांट दिए जाएंगे। अंतिम बात सिर्फ ये है कि हम ये संकल्प करें, डिटर्मिनेशन, कि मैं प्रतिदिन शंकर के लिए कुछ करूंगा, शंकर के लिए जीने का प्रयास करूंगा, जो भी मेरी भूमिका है, जो भी मेरी परिस्थिति है। तो निश्चित रूप से स्वामी जी का यहाँ आना साकार होगा। और पूज्य स्वामी जी तो 2-3 दशकों से सारी वो काम कर रहे हैं, गाय को माध्यम बनाकर। बस पूज्य स्वामी जी ने माध्यम बनाया है आचार्य शंकर को। वो प्रेरणा हुई है, चाहे गीता को माध्यम बनाए, गाय को बनाए, नारी को बनाए, युवा को बनाए, शिक्षा को बनाए, किसी को भी माध्यम बनाए। लक्ष्य हम सबका एक ही है कि हम सबका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकिक लेवल पे और स्पिरिचुअल लेवल पे। पूज्य स्वामी जी स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जिसको बोलते हैं उपासना, देव भक्ति, देव पूजा। पहला ऋण हमारा देव ऋण है। शास्त्र में 5 ऋण बताए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। पहला ऋण हमारे ऊपर है देव ऋण। उस ऋण को जितना जितना हम चुकाएंगे उतना उतना हमारा मन शांत होगा, हमारी बुद्धि प्रखर होगी और हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम अपने इन भावों को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें। आप सबका बहुत बहुत आभार। अब स्वामी जी महाराज को आप सब ध्यान से सुनिए, जो भी आपको समझ में आए, समझ में समझते हैं, देव भाषा संस्कृत में बोलेंगे, जो मुझे समझ में आएगा वो मैं
आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा। उन्हें आप सबका और विशेष रूप से पूज्य स्वामी जी का, स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत आभार।